हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स में आपके बारे में या ऑल ओवर क्या सोच रहे थे, हम वो देखेंगे। इसमें हम आपके पार्टनर की एनर्जी, थॉट्स एंड प्लस फीलिंग्स भी चेक करेंगे। और कुछ अगर मिलता है, समय मिलता है, तो हम वो भी चेक करते हैं। ओके, सो ये डिटेल में से रीडिंग होगी। एंड अगर तो आप जानना चाहते हैं कि लेट नाइट आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे या उनके माइंड थॉट्स में क्या चल रहा था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी फेज में हो, कुछ भी आप लोग हो, चाहे कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन में हो, तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, ये ओपन टू ऑल है। डिपेंड करता है कि आप सिर्फ वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, जो आपसे मैच हो। ओके, सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी, तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं, प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा लें, चाहे मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को ओवर। सो जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड आपको अगर मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें मेरे चैनल, मेरे वीडियो को। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलती है। ओके, एंड मुझे आपके सपोर्ट और प्यार दोनों की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी आउट। एंड तो जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज़ आज मैं जहाँ भी हूँ, मेरे चैनल को जितनी भी ग्रोथ हो रही है या जिस क्रैश से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सपोर्ट के और प्यार की बदौलत ही है। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, और सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, उनकी करंट एनर्जी देखेंगे। लेट नाइट थॉट्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स में उनकी करंट एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स में करंट एनर्जी। मैं लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, देयर करंट एनर्जी, देयर करंट एनर्जी, देयर करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी लेट नाइट थॉट्स में, कल लेट नाइट थॉट्स में करंट एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स है। बहुत अट्रैक्शन थी उनको, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो रात में ही आपके पास आ जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक वो वाली एनर्जी है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, भागे दौड़े चले आए, वो वाली है। वैसे तो आपके पार्टनर का अगर मैं रिलेशनशिप में कहूँ तो आपके पार्टनर काफ़ी इन एंड आउट रहता है। आप लोगों के रिलेशनशिप में इनकी तरफ से काफ़ी कंसिस्टेंसी नहीं होती होगी। इन एंड आउट की सिचुएशन ये ज़्यादा रखते होंगे, आना जाना काफ़ी लगा रखे होते होंगे। और इनको कल भी ऐसे ही हुआ कि ये फ़ौरन आपकी तरफ आना चाहते थे। एक अट्रैक्शन इनकी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और कल रात ये स्पेशली उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ओके, अगर मैं और देखूं तो पेज ऑफ पेंटिकल है। मैंने ऑलरेडी बोला ये आपके लिए एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का है। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल बहुत है। ओके, इमोशनली मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा कम सोचते हुए दिख रहे हैं। टावर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, लड़ाई हुई है आप लोगों की, ब्रेकअप हुआ है, चीज़ें आप दोनों के बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
ये जो कोई भी मेरे व्यूअर्स, जितने भी शायद व्यूअर्स देख रहे हैं, वो नो ब्रेकअप में है, नो कांटेक्ट में है, फुली नो कांटेक्ट है, या सेपरेशन हो गया है। बिकॉज अगर डेथ कार्ड आया तो मैं कह भी सकती थी न्यू बिगनिंग है, बट यहाँ पे टावर है, तो चीज़ें बिल्कुल आप दोनों के दरमियान ख़त्म हो चुकी हैं, एंड हो चुका है, और काफ़ी बुरी तरीके से एंड हुआ है। लास्ट टाइम हो सकता है जब आप लोगों की बीच में चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो बहुत ही एक बैड सिचुएशन या बहुत ही बुरी सिचुएशन के हिसाब से ख़त्म हुई है, जहाँ पे सब कुछ आप लोगों के बीच में इत्र बित्र बिखर गया है। ओके, सब कुछ टूट गया है, बहुत बुरी लड़ाई हुई है, बहुत कुछ कहा सुनी होके लड़ाई हुई है, बहुत ही गंदे फेस से सिचुएशन ख़राब हुई है। ओके, तो आपके पार्टनर कल रात में क्या उनकी करंट एनर्जी, वो क्या मतलब लेट नाइट क्या एनर्जी थी उनकी, पहले ही मैंने बोला यहाँ पे वो काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे थे आप लोगों के बीच में। एक्चुअली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और उस चीज़ को वो अभी भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड से बिल्कुल लग रहा है, मैंने ऑलरेडी बोला चीज़ें उनकी स्पेशली अट्रैक्शन वाइज, फ्लर्ट वाइज, पैशन वाइज और फिज़िकल नीड या फिज़िकल इंटीमेसी लेवल कुछ ज़्यादा लग रहा था, और उन चीज़ों को ना ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो कल लेट नाइट इनके साथ ऐसा हुआ कि ये फ़ौरन आपकी तरफ आना चाहते थे दोबारा से। ये स्पेशली आपकी लाइफ में इन एंड आउट तो बहुत बार इन्होंने किया होगा, आप लोगों के बीच में बहुत बार टावर मोमेंट आया होगा, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स होता ही वो इंसान है जो एक इन एंड आउट की सिचुएशन रखता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, और ये आपके पार्टनर ने कई बार किया है। इसीलिए शायद बहुत बड़ा रीज़न है कि ये टावर कार्ड आया है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे थर्ड इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है जिसकी वजह से टावर कार्ड आया है। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, कहीं ना कहीं थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर है। एक थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से भी टावर एंडिंग आप लोगों के बीच में आई है। थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से भी आप लोगों के बीच में कई बार लड़ाइयाँ आई हैं, और जब भी आपके बीच में ये टावर एंडिंग आई है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं एक थर्ड इंसान की वजह से, थर्ड सिचुएशन की वजह से, थर्ड इंसान को प्रायोरिटी देने की वजह से, या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने की वजह से आप लोगों के बीच में ज़्यादातर लड़ाइयाँ हुई हैं। आप दोनों की खुद में लड़ाइयाँ कभी नहीं होती है, एक थर्ड इन्फ्लुएंस और थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन की वजह से हमेशा आप लोगों के बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। और स्पेशली ये इन एंड आउट भी इसीलिए करते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आते जाते रहते हैं, ये बात इन्हें बहुत अच्छे से पता है। बट कल रात ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इनको आपकी लाइफ में ये चाह रहे थे ये वापस आ जाएं, जैसे ये हर बार मुंह उठा के आ जाते हैं। इनको लग रहा था कि कल बिल्कुल बेशरम हो की तरह ये फिर से चाहते थे कि आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। पेज ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ये इनके पास आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, बट एक पेटी सी ऑफर है, और ये आपसे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग दोबारा से करना चाह रहे थे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल है, थर्ड इन्फ्लुएंस है, ये बात इनको पता है, लेकिन फिर भी आपको एक पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते थे आपके साथ पार्टनरशिप ऑफर करें। मे बी हो सकता है ये आपके साथ कुछ काम भी करते हो, आप मिलके कुछ काम करते हो, नहीं है तो सिंपली ये आपके साथ चीज़ों को दोबारा से रीबिल्ड करना चाह रहे थे। टावर कार्ड है, ऑल मूवमेंट, आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, उसका रीज़न भी इनको बहुत अच्छे से पता है। तो कल रात मैं ये नहीं कह रही इनकी तरफ से एक्शन था, ये इनकी एनर्जी था। इनको आपको एनर्जी वाइज अगर ये आपके लिए कल रात में क्या फील कर रहे थे, वो ये फील कर रहे थे, उनकी एनर्जी बहुत पुल हो रही थी आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्शन ये फील कर रहे थे, और काफ़ी परेशान हो रहे थे। एक अंदर से अर्ज हो रही थी कि ये आपसे बात कर लें, आपको दोबारा से ऑफ़र कर दें, आपकी तरफ आ जाएं, आपको अपनी फीलिंग बता दें। फिज़िकल अराउज बहुत हो रहे थे, आपके बारे में सोच बहुत रहे थे, फैंटेसी बहुत कर रहे थे, और इनका फिर से मन कर रहा था कि ये दोबारा आपकी लाइफ में वापस आ जाए, भले ही लड़ाई हो कोई बात नहीं। तो इनको कल इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा एक पुल महसूस हो रहा था, ये आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे थे। तो ये कल इनकी एनर्जी थी, लेट नाइट थॉट्स। ओके,
कल लेट नाइट थॉट्स में होते हुए इनकी फीलिंग्स क्या थी, इनकी फीलिंग्स क्या थी, ये अगर इनकी एनर्जी थी तो इनकी फीलिंग्स क्या थी, इनकी फीलिंग्स क्या थी, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, फीलिंग्स क्या थी, फीलिंग्स क्या थी। इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला कार्ड ही देखिए आया है लवर का, लवर का कार्ड आया है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड आया है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना, माने बिग डिसीजन और अ बिग फीलिंग है। ओके, मतलब काफ़ी इनकी फीलिंग्स में जो है वो प्रोमिनेंट है। ओके, एनर्जी लवर कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, ये आपके लिए बहुत फील रखते हैं। ओके, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों का। आप लोगों ने जो भी एक दूसरे के साथ मूवमेंट गुजारे हैं, एक अनकंडीशनल प्यार है, एक अनकंडीशनल बॉन्ड है और आप लोगों ने एक दूसरे के लिए जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में होते हुए किया था वो बहुत ही अनकंडीशनल था। स्पेशली मैं कहूँ आपकी तरफ से तो बहुत अनकंडीशनल था। ओके, तो एक बहुत ही जेन्युइन ट्रू फीलिंग्स थी। ये आपसे बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हैं, नो डाउट इन्होंने आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं, लेकिन हमेशा जो आए गए हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही रहा है हर बार वापस आने का कि ये आप जैसा बॉन्ड कहीं और पहली बात तो ढूंढ नहीं पाए, और किसी के साथ इनको वो केमिस्ट्री मैच नहीं हुई, और किसी से इतनी अट्रैक्शन महसूस नहीं हुई, और इनको चाहिए एक अनकंडीशनल ट्रू प्यार जो इनकी ख्वाहिश है, इनकी भी है और आपकी तो है ही, वो इनको और किसी से मिलता नहीं। जो स्पार्क, जो बॉन्ड, जो अट्रैक्शन, जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ प्यार किए, जो फील करते हैं ना, जो इनके मन में फीलिंग आती है, ये स्पेशली आपके बारे में नहीं सोचते, इनको आपके लिए बहुत कुछ फील होता है, तो ये अपनी फीलिंग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये आपसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं और आप इनका ट्रू लव हैं। ओके, देख लीजिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कल रात ये आना तो चाहते थे, नो डाउट ये सोच रहे थे कि आपको ऑफ़र तो करें, आपके पास आए तो आपको एक भले छोटी सी ही चीज़ सही, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर कल रात करने की सोच रहे थे, लेकिन फ़ौरन इनकी फीलिंग्स में ये बात आ गई कि आपने काफ़ी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आप शायद इनको ब्लॉक कर चुके हैं या आपने रिजर्व कर लिया और आप किसी ना किसी बात पे इनसे डिमांड पे हैं। आपने या तो इन पे कुछ ना कुछ रामबाण ज़रूर लगा दिया है कि भाई ये बात पूरी हो, पहले तुम ये चीज़ मेरी पूरी करो, उसके बाद अब ये बात होगी, अब बहुत टाइम हो गया, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप किसी बात पे अड़े हुए हैं, ये बात इनको पता है, आप इनसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और आप उस बात पे बिल्कुल स्टक हैं। आपने खुद को रिजर्व कर लिया, डिस्टेंस कर लिया और इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि ये आपको चाह के भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते या आपको अप्रोच नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कल ये सोच रहे थे, कल रात में ये फील कर रहे थे इस चीज़ को कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए, आपके बारे में अगर पता भी करना चाहें, अप्रोच भी करना चाहें तो इनको मुश्किल हो रही है। हैंगमैन का कार्ड है, देख लीजिए, हैंगमैन थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में ये जो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है या अदर सिचुएशन हो सकती है, इनका करियर हो सकता है या इनके कुछ अपने मसले बने बनाए होंगे या इनका खुद का कुछ सेल्फिश नेचर होगा, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी लंबा अरसा आपको टाइम से वेट कराया है, वेटिंग लिस्ट में डाला है आपको, और आपने बहुत लंबा अरसा यहाँ पे वेट किया है। बहुत बार इन्होंने आपको गोस्ट किया है, बहुत बार इन्होंने आपको ब्रेड क्रम दिए हैं, बहुत बार इन्होंने आपको लव बॉम्बिंग की है, कुछ ऐसी सिचुएशन इन्होंने पूरे टाइम रिलेशनशिप में रखी है, कई टाइम ये आपको होल्ड करके चले गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में कि आप लोगों के बीच में ये जो अब की लड़ाई हुई है इसको इन्होंने बहुत लंबा खींच लिया। हो सकता है जब टावर एंडिंग आई
उसके बाद इन्होंने कई महीनों तक तो आपको कांटेक्ट ही नहीं किया। हो सकता है इन्होंने बहुत लंबा खींच दिया, इन्होंने आपसे बात नहीं की, और अब अगर ये फील कर रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आनी है, तो इनको ये चीज़ बहुत लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ये जो एंडिंग हुई है, जो लड़ाई हुई है, इसको बीते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और सिचुएशन इन्होंने काफ़ी लंबी खींच दी किसी भी वजह से, एक थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से या थर्ड इंसान के कहने की वजह से या अपनी थर्ड किसी सिचुएशन या ऑप्शन की वजह से इन्होंने काफ़ी लंबा अरसा इस टावर एंडिंग को या तो बहुत लंबा खींच दिया, या इन्होंने ऑल ओवर आपको रिलेशनशिप में कई बार आपको वेटिंग लिस्ट में डाला है और आपने पेशेंटली बहुत टाइम तक आप इस सिचुएशन में फंसे और स्टक रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत होल्ड करके रखा, इसीलिए शायद इस बार आपने फाइनली इनके साथ चीज़ें ख़त्म करके खुद को डिस्टेंस कर लिया है और अब आप इनको अपने पास आने नहीं देना चाहते हैं। आपने एक फुल स्टॉप इनकी लाइफ में लगा दिया है, जो चीज़ अब इनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। नाइट ऑफ कप्स है, टावर कार्ड के नीचे नाइट ऑफ कप्स है। एक्शन करना चाहते हैं, नो डाउट ये काफ़ी कमिटेड ऑफर ये आपको देना चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ कप एक ऐसा कार्ड होता है जो बहुत ही स्लोएस्ट कार्ड है। कब करेंगे पता नहीं, मन में है, दिल में है, दिल के किसी कोने में है, लेकिन इनकी तरफ से कभी भी एक्शन होती नहीं। और या तो ये एक्शन इतनी स्लो है, इतनी, मैंने कहा ना, ये बहुत लंबा टाइम खींच देते हैं, बहुत स्लो हैं चीज़ें करने में, एक्शन लेने में बहुत स्लो हैं। इनकी तरफ से एक्शन आप देखते ही नहीं होंगे। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने एक्शन लेने में निकाल दिया। कल इनको ये भी फील हो रहा था कि आपने बहुत टाइम वेट किया सिर्फ इनकी तरफ से एक्शन होने का। ये कमिटमेंट सॉलिड ऑफर आपको लेके कब एक्शन लेंगे इस बात का आपने काफ़ी लंबे उम्मीद में थे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपकी उम्मीद थी कि ये आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन इनकी तरफ से वो एक्शन हुआ ही नहीं। या तो इतना स्लो प्रोसेस हुआ कि वो ऑफ़र कभी आपको अपनी तरफ आते हुए दिखी ही नहीं। इनकी तरफ से कभी भी एक डिटरमेंट ऑफ़र आते हुए, इतनी सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र आते हुए दिखी ही नहीं। इसकी भी बहुत बड़ा रीज़न है जो आप लोगों के बीच में एक टावर एंडिंग कई बार आती है या इस बार फाइनली आ चुकी है। ओके, और ये एक्शन नहीं ले सकते, इसीलिए आपके लाइफ में ये इन एंड आउट करते भी रहते हैं, ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहते हैं और आपको भी स्टक करके रखते हैं और खुद भी सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। ओके, तो ये थी इनकी फीलिंग लेट नाइट। अब हम इनके थॉट्स देखते हैं। लेट नाइट इनके थॉट्स क्या थे, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या थे, देयर लेट नाइट थॉट्स। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे। प्लीज़ मुझे बताएं कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे। ओके, फूल कार्ड माइंड में इनके कल चल रहा था, ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी हो जाए। कल इनको ऐसा लग रहा था ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं दोबारा से, इनको लगता है एक रिस्क लेना चाहिए। जजमेंट कार्ड, इन्होंने जो फैसला नहीं किया है, यूनिवर्स इनको पुश कर रही है कि जो इन्होंने फैसला आपको बीच में लटका के रखा, हमेशा वो फैसला नहीं किया, वो इनको फैसला करना पड़ेगा। ओके, तो इनको यूनिवर्स डिसीजन लेने के लिए पुश कर रही है, इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये बात इनको लग रहा है। इनको डर भी लग रहा है कि अगर इन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, ये रिस्क अगर इन्होंने नहीं लिया, तो ये आपके साथ चीज़ें गलत कर देंगे, जिसका खामियाजा इनको कर्मा के फॉर्म में इनको रिटर्न होगा। ओके, तो इस बात का भी इनको लग रहा है और इनको लग रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो ये जो फैसला, ये कुछ अनफिनिश्ड इन्होंने चीज़ें छोड़ दी हैं, उसको कुछ ना कुछ फाइनल डेस्टिनेशन तक कुछ तो फैसला आपको सुनाना पड़ेगा। ओके, या तो आपने इनसे कोई डिसीजन लेने के लिए कहा है, कोई फाइनल डिसीजन मांगा है, या आपने इनसे कोई चीज़ डिमांड की है, बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स के नीचे जजमेंट का कार्ड है। तो कुछ तो आपने, ये जो आप जिस बात को लेके आप पड़े हुए हैं, आपने कुछ ना कुछ फाइनल इनसे कुछ ना कुछ फैसला लेने के लिए कहा है, कमिटमेंट लेने के लिए कहा है, शादी मैरिज के लिए बिल्कुल फाइनल करने के लिए कहा है। तो ये बात इनको पता है कि इनको आपकी तरफ अगर आना है, अप्रोच करनी है, आपकी अगर हाई बाउंड्रीज को पार करना है, तो
इनको कोई ना कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर या डिसीजन या फैसला लेना पड़ेगा, एक रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। चीज़ें आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा लंबी इन्होंने खींच ली है कि ये इतना परेशान है, काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बार बार चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, कैसे चीज़ें आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट हो सकता है, कैसे ये चीज़ों को नेगोशिएट कर सकते हैं आपके साथ। तो बहुत सी चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे थे, परेशान थे, रातों में इनको उलझन हो रही है, रात में इनको नींद नहीं सही से आ रही है, बहुत सारे सपनों में ये कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, इनकी नींद खुल जा रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इनकी हेल्थ पे भी काफ़ी असर हो रहा है, इनको एंजाइटी बहुत हो। हैंगमैन के नीचे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगर ये इनकी एनर्जी नहीं है तो ये आपको लेके बहुत सोच रहे हैं कि इन्होंने जो लंबा अरसा आपको वेट कराया या इतने लंबे अरसे इन्होंने चीज़ें खींच दी, या टावर एंडिंग के बाद भी इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया, आपसे पूछा नहीं, और काफ़ी लंबे अरसे तक का गैप आ गया आप लोगों के बीच में। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत लंबे अरसे तक काफ़ी सफ़र किया है, आप यहाँ बहुत परेशान रहे हैं, आपको एंजाइटी बहुत हुई है, आप डिप्रेशन से गुजरे हैं, आप बहुत रोए हैं, आप बहुत परेशान हुए हैं, आप बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं, आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है, बहुत ही ट्रामा बॉन्ड हुआ है, आप अकेले में बहुत रोए हैं। तो ये सब चीज़ें इन्हें बहुत इनके दिमाग में चल रही थी, इनके थॉट प्रोसेस में चल रही थी। एम्परर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, बात ही ख़त्म हो गई। नाइट ऑफ कप्स के नीचे एम्परर का कार्ड आया है। देखिए, मैच्योर पर्सन है, एल्डर पर्सन है, आपसे एल्डर नहीं है, एज में अगर कम भी हैं तो मैच्योर पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, अथॉरिटी वाले हैं, लोग इनको जानते हैं, लोग इनसे सलाह मशवरा भी करते हैं अपने घर में, अगर भले ये छोटे क्यों ना हो लेकिन फिर भी इनकी कहा और सुनी जाती है। एक अथॉरिटी है, एक वेल नोन पर्सन है, एक ऑफिशियल पर्सन है। अगर इनकी जॉब और प्रोफेशन की भी मैं बात करूं तो पब्लिक में इनका नाम है, लोग इनको काफ़ी हाईली इंस्पायर रहते हैं, नहीं है तो इनको जानते पहचानते हैं, लोगों में इनका नाम है, लोग इनके नाम से इनको जानते हैं। काम ये एक ऐसा करते हैं या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इनको अपनी रेपुटेशन का, अपनी सोसाइटी का, बहुत ज़्यादा नेम फेम का, और अपने ऊपर कोई बात ना आए, तो एक अथॉरिटी कमांडिंग नेचर के हैं, थोड़े से डोमिनेट नेचर के हैं, थोड़ा पब्लिक कॉन्शियस बहुत है, चार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, तो काफ़ी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं। तो इनका है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरी रेपुटेशन पे बात ना आ जाए, लोग मुझे जानते हैं, मेरी प्रोफेशन के ऊपर बात ना, लोग मुझे मानते हैं, पहचानते हैं, मेरी एक रैपो है सोसाइटी में, लोग मेरी फैमिली को बहुत वो करते हैं। तो कुछ ऐसा इनका थॉट प्रोसेस ज़रूर है। नो डाउट काफ़ी अथॉरिटी पावरफुल पोजीशन पे, उसके बावजूद ही आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते और इनका एक्शन आपके लिए बहुत स्लो है। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न इनके दिमाग में है कि मैं वह हूँ उस पावर में, तब भी मैं एक्शन नहीं ले पा रहा। आप इनसे डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये इतने स्टेबल हैं, ये हैं उस पोजीशन में जो ये आपको जिस तरीके से दिखाते हैं, तो आपको यही लगता है कि ये हैं उस पोजीशन में जो आपके लिए चाहें तो ये सब कुछ कर सकते थे, मगर इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी, और इतने अथॉरिटी, इतनी कमांडिंग पोजीशन में होने के बावजूद, इतने लीडर होने के बावजूद भी ये आपके लिए कभी एक्शन नहीं ले पाए। तो इस होप के चक्कर में भी आपने बहुत टाइम इनको दिया है, ओके, मगर इन्होंने आपको डोमिनेट बहुत किया, इन्होंने आपके ऊपर अथॉरिटी बहुत रखी, इन्होंने आपके ऊपर ना हक बहुत जताया है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे, कुछ इनका ये वाला एटीट्यूड रहा है। और नो डाउट इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी कमांड और अथॉरिटी रखी है, इस रिलेशनशिप को लीड इन्होंने किया है, या लीड नहीं भी किया तो ये लीड करना ज़रूर चाहते थे। अपने तरीके से ये आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं, अपना हक समझ के, ये अथॉरिटी समझ के आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं। इन्होंने कभी भी आपके बारे में इतना नहीं सोचा, तो इन्होंने एक तरीके से एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको खो दिया, ओके। इसी एटीट्यूड की वजह से लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हैं, इनके स्टबन नेचर से, इनके ज़िद्दी नेचर से, इनकी ज़िद्दपना, इनकी अना बहुत है, तो इनको झुकना भी बड़ा मुश्किल लगता है, इनको सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है, इनको एक्सेप्टेंस नहीं है कि
तो काफ़ी मिक्स्ड सिग्नल मुझे आपके पर्सन के थॉट में, काफ़ी मिक्स सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कभी कभी इनको लगता है एज अ एम्परर कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं आपके लिए डिसीजन ले सकता हूँ, एक रिस्क ले सकता हूँ, तो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। कभी इनको फिर अचानक से याद आता है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हूँ, फिर भी जो है बहुत से ऐसे फैक्टर या रीज़न बन जाते हैं, ऑब्स्टिकल बन जाते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता। कभी कभी ये कुछ ऐसी गलतियाँ और ऐसी चीज़ें कर देते हैं आपको हर्ट। ये एक तो इनके पास एक्सेप्टेंस की बहुत बड़ी कमी है, ये अपनी गलती कभी नहीं मानते क्योंकि इनको लगता है कि आई एम द बॉस एंड आई एम द लीडर एंड आई एम एवरीथिंग, आई एम द परफेक्ट मैन। इनका वो वाला मसला है। तो इनके लिए झुकना, मानना अपनी गलती, आपको सॉरी बोलना, ये सब इनको बहुत मुश्किल से है इनके लिए ये चीज़ें करना। इनकी पर्सनैलिटी को ये चीज़ सूट नहीं करती है। तो इस चक्कर में भी, अपने इस नेचर के चक्कर में भी इन्होंने बहुत सारे आपके साथ मसले कर लिए हैं। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने एक मिस अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको खो दिया, आपको मिस हैंडल कर गए। आपको इस सिचुएशन को, ये बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे लेकिन नहीं करा, और उल्टा और चीज़ों को इन्होंने बद से ख़राब कर दी। एक्शन लेने की सिचुएशन थे, अगर सही से प्लानिंग और चीज़ें आपके साथ मतलब इस पोजीशन को थोड़े से, जो प्रोवाइडर और फादरली फिगर और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव अगर इन्होंने आपको दिखाते हैं कि मैं आपके लिए हूँ, मैं करूँगा, तो इनको वो चीज़ करनी चाहिए थी। इनके दिमाग में है कि मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, मैंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, मैं बहुत ही प्रोटेक्टर रहा हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, लेकिन इन्होंने बदले में वो चीज़ की नहीं है, वो चीज़ एक्शन में नहीं लाए। वो इनके दिमाग में है, वो इनके थॉट में है। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पर्सन की कल रात में ये फीलिंग्स, ये एनर्जी और ये थॉट्स थे और उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, तो चलिए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाहें या और उनके दिमाग में क्या, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चीज़ें थी, क्या उनकी फीलिंग्स, क्या ऑल ओवर वो क्या और फील कर रहे थे, और क्या फील कर रहे थे उनकी तरफ से। मैसेजेस देखते हैं, चैनल मैसेज देखते हैं। ओके, क्या वो और सोच रहे थे, क्या उनके दिमाग में सोच रहे थे। हीलिंग द फैमिली इशू, कुछ ना कुछ इनके फैमिली में मसले हैं और इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनके फैमिली में क्या इश्यूज़ हैं। बचपन से कोई ट्रामा बॉन्ड है, या तो इनके फैमिली में कुछ ना कुछ इशू ज़रूर हैं जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन में है, या इनकी जो खुद की पर्सनैलिटी या थॉट प्रोसेस है वो इनकी फैमिली से आता है। इन्होंने फैमिली में बचपन से जो चीज़ें देखी हैं उसी तरीके से ये चीज़ों को लेके चलते हैं, और जिस तरीके से ये थोड़े एम्परर की सिचुएशन में, तो इनको लगता है कि हमेशा अथॉरिटी में रहना, बॉसी नेचर में रहना ज़्यादा बेहतर होता है। अपने पार्टनर को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। कुछ ऐसा एटीट्यूड इन्होंने अपने घर पे देखा होगा किसी को। सो वो चीज़ें भी हैं और इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप वो पर्सन है कि आपने बहुत हद तक इनके कुछ फैमिली इशू को सॉल्व भी किया है। रिट्रीट है, इनका मन करता है, देख लीजिए पेज ऑफ वैसी वाली है कि ये आपको रिट्रीट करना चाहते हैं। ये आपसे दोबारा उन चीज़ों को, उन पलों को, और आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं और दोबारा से उन पलों को जीना चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंडेड, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा ओपन माइंडेड रहें, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। ओके, तो ये आपसे वही कहना चाह रहे हैं कि भाई सीरियस मत हो, थोड़ा सा ओपन माइंड इसलिए कह रहे हैं कि आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ना करें, इतनी चीज़ों को इतना सीरियस मत लें, इतने रिजर्व ना हो, थोड़ा गोइंग विद द फ्लो में रहें, थोड़ा ओपन माइंड होके चीज़ें लें, जैसे चल रही है वैसे चलने दें। थोड़ा इनका वो वाला है। एक्सप्रेस योर लव, देख लीजिए, मैंने कहा ना, आपने अगर बहुत ही ज़्यादा रिजर्व हो गए, 9 ऑफ वैंड्स आया था हमारे पास, अगर बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए और बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं और आपने चीज़ों को बिल्कुल रफा दफा ख़त्म कर दिया है, तो ये चाहते हैं कि अभी भी या आपसे ही थोड़ा सा इनिशिएटिव चाहते हैं कि आप बताएं इनको आके कि आप कितना इनसे प्यार करते हैं। आप इनको थोड़ा सा पैम्पर करें, क्योंकि एम्परर है ना, ये आपसे सुनना चाहते हैं, ये आपसे इनिशिएटिव चाहते हैं। हमेशा शायद आप ही करते होंगे,
तो ये अभी भी कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप थोड़े से एक्सप्रेसिव हो, आप थोड़ा बताएं तो इनको कि आप इनके लिए प्यार करते हैं, आप इनके लिए रो रहे हैं, आप इनके लिए परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा आप बताएं तो फिर ये आगे कुछ सोचें, इनको थोड़ा पैम्पर करें, इनको थोड़ा अच्छा फील हो और फिर ये आपके लिए कहें अच्छा आप मेरे लिए फील कर रहे हो, ठीक है मैं आ जाता हूँ तुम्हारी लाइफ में या आ जाती हूँ तुम्हारी लाइफ में। थोड़ा सा वो है, तो ये डिमांड एक तरीके से अभी भी आपसे ही कर रहे हैं कि आप थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, थोड़ा इनको हिंट मिले, थोड़ा सा इनको अच्छा फील हो, थोड़ा सा इनकी हिम्मत बने कि अभी भी रास्ते खुले हैं और मैं वापस आ सकता हूँ। यू डिज़र्व लव। इनको कभी कभी लगता है कि आप जो हैं वो पर्सन है जो इनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं, बिकॉज आप हैं जेन्युइन पर्सन, आप हैं वो पर्सन जिसको सच में एक कमिटेड लव मिलना चाहिए। ये चीज़ आपके पार्टनर फ्लर्ट है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना आपके साथ पसंद करते हैं, एक लवी डवी में हमेशा ये खोए रहते हैं, इनका दिमाग इनमें रहता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग में भी इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके रेड फ्लैग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये वही चाहते हैं कि भाई ये जो हरकत कर रहे हैं या जिस तरीके से भी इन एंड आउट कर रहे हैं और आपको जो भी डाउट्स होते हैं भाई वो रेड फ्लैग जो है ना उन चीज़ों को इग्नोर कर दें तो फिर मसला ख़त्म हो जाएगा इनकी तरफ से। इनको ये वेरी सून देख लीजिए, बहुत जल्द चीज़ों को आना चाहते हैं आपके पास, बहुत जल्द ये चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, जो कि लग ही रहा था कि आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं। न्यू रिलीज़ योर एक्स मे बी ये पुराने अगर इनके कोई पास्ट के रिलेशनशिप रहे हैं, आपके रहे हैं, तो या तो इनको आपसे ये कह रहे हैं कि आप अगर अपने पास्ट की चीज़ों को अभी भी लेके चल रहे हैं उन चीज़ों को रिलीज़ कर दें, या तो इनके कुछ पास्ट रिलेशनशिप के पैटर्न है, एक्सपीरियंस है जिनको ये आपको अभी भी कंपेयर करते हैं और उन चीज़ों को ये अभी भी रिलीज़ नहीं कर पाए हैं। फाइनेंस एंड करियर, इनको लगता है फाइनेंशियली ये अभी इतने स्टेबल नहीं है और कुछ ना कुछ फाइनेंस एंड करियर को लेके कुछ मैटर ज़रूर चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है ये अभी भी इनको लगता है कि सोलमेट, बात ख़त्म हो गई, अब मैं क्या ही बोलूँ, सोलमेट है, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हैं। आपके साथ जो कनेक्शन है भाई वो इनको और किसी के साथ एक्चुअली फील भी नहीं होता है। आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो चीज़ें हैं, इनको लगता है आपकी और इनकी सोल जो है वो कनेक्ट होती है। ये जब आपको छूते हैं या जो टच एलिमेंट आता होगा, ये जब भी आपको छूते होंगे या आप इनके पास बैठ जाते होंगे तो इनको एक अलग से केमिस्ट्री और स्पार्क महसूस होती होगी। इनको लगता है आप दोनों का पास्ट रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ तो आपके साथ इनका पास्ट का कुछ है, ऐसा इनको ये फील होता है। इनको लगता है आप ही वो इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, आप ही वो इंसान है जिससे इनकी सोल कनेक्ट होती है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। लेट नाइट देयर लेट नाइट थॉट्स या लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, तो ये थे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, लेट नाइट, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स मैंने बताए, उनकी तरफ से चैनलाइज मैसेज बताए, और भी चीज़ें बताई, रीज़न भी बताए। तो जितनी भी डिटेल रीडिंग थी मैं आपको बता चुकी हूँ, काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। गाइडेंस मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, ये एक तरीके से रीडिंग थी कि लेट नाइट वो क्या सोच रहे थे, क्या उनके दिमाग में था, किस तरीके से प्रोसेस को लेके वो मैंने आपको बताया। तो ये एक कुछ भी अगर आपसे रेजोनेट और मैच हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो या गाइडेंस की भी पर्सनली ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमेशा मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चैनल की। ओके, एंड प्लीज़ अपना बेहद ख्याल रखें, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।